हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो पे हम लोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के तरफ से जो एडवाइजरी आया है नीट एग्जाम के लिए, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो एडवाइजरी एनटीए ने दिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कल एग्जाम है, आप लोगों को पता है, 17 जुलाई 2022 संडे। कल एग्जाम है आपका 2 बजे से 5 बजे तक। तो लास्ट मिनट पे एक बार देख लेते हैं कि कौन सा चीज़ आपको लेना है, नहीं लेना है। और ये एडवाइजरी आप जो लोग नहीं पढ़े हो तो एक बार उसके लिए डिस्कस कर देते हैं। तो आप डिटेल इसको देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो लिंक क्लिक करके आप डिटेल पढ़ सकते हो। अभी मैं ये वीडियो पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, कितना मार्क्स का टेस्ट होगा, कौन कौन सा सेक्शन से कितना मार्क्स अटेंड करना है। तो अभी आप एक बार डिटेल देख लो तो आपको एग्जाम सेंटर में ईजी होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और तो कल एग्जाम का टाइम क्या है? एग्जाम का टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। कल 2 बजे से 5:20 तक, 2 PM टू 5:20 PM एग्जाम होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। पहले 3 आवर्स का एग्जाम होता था, इस साल 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है। दैट मीन्स 200 मिनट्स यू विल गेट। 3 hours 20 minutes मीन्स यू विल गेट 200 मिनट्स, 200 मिनट आपको मिलेगा एग्जाम लिखने के लिए। तो ये इस साल का एक्स्ट्रा पॉइंट जो होता है, एक्स्ट्रा पॉइंट एक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे ये बोला है कि यू शुड डाउनलोड योर एडमिट कार्ड एंड कीप एटलीस्ट 2 copies with you, at least 2 copies with you, at least 2 copies, with you. द एडमिट कार्ड कॉन्सिस्ट ऑफ 4 पेज। एडमिट कार्ड का 4 पेज होना चाहिए। पेज वन contains the details and self declaration undertaking form regarding COVID-19। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को साइन कर लीजिएगा। कोविड-19 का गाइडलाइंस पे जो अंडरटेकिंग है। पेज 2 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। पेज 3 contain has important instruction for candidates, and page 4 have the advisory for candidates regarding COVID-19। तो ये सारे चीज आपको 4 पेज प्रिंट आउट कर लेना है। पेज 1 सेंटर डिटेल्स है, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। पेज 2 ये सारे चीज आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है। एक कलर्ड फोटोग्राफ दे देना है, 4:4 इंच 4x6 का एक फोटोग्राफ जो डेजिग्नेटेड प्लेस है उस पर आपको पेस्ट कर देना है। एंड 2 कॉपी एक्स्ट्रा रखना है आपका रेफरेंस के लिए। तो ये सारे चीज आपको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। यू नीड टू एंश्योर दैट सिग्नेचर मस्ट बी डन अक्रॉस द फोटोग्राफ। सिग्नेचर को अक्रॉस देना ही, जो कि सारे एग्जाम के लिए ऐसे ही रूल्स रहता है। तो ये चीज आप लोगों को एक बार देख लेना है। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट भी आपका चाहिए, आपका पेरेंट का सिग्नेचर कर लीजिए। प्लीज एंश्योर दैट द सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट इज डन इन डेजिग्नेटेड स्पेस इन द एडमिट कार्ड। As a precaution of COVID-19, you must reach the center at the time indicated against the रिपोर्टिंग एंड एंट्री टाइम। तो ये अच्छे से याद रखो, लास्ट टाइम कितना बजे तक आप एंट्री ले सकते हो? 1:30 PM, 2 बजे से एग्जाम होगा, ये याद रखो। 2 बजे से एग्जाम होगा, 2 PM से एग्जाम है, और आपको 1:30 PM, जो कि हम लोग को मतलब जो इन्विजिलेटर्स है, तो ये इंस्ट्रक्शन है, क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि 1:30 PM तक मेन गेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो 1:30 PM तक मेन गेट क्लोज हो जाएगा, उससे पहले आप लोगों को पहुंचना है। ये याद रखिए। और 11 to 1:30 तक चलेगा ये आपका रजिस्ट्रेशन और फ्रिस्किंग, ये सब काम चलेगा। तो आपको वही आप ऑलमोस्ट 12 तक पहुंच जाते हो। ठीक है, और जो फोटोग्राफ का है, कोई कोई स्कूल में, सेंटर में फोटोग्राफ्स का सपोज आपका नहीं मिसिंग है या नहीं लाए हो गलती से, तो उन लोगों का फैसिलिटीज़ है। पर आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स बोला है सब कुछ लेके ये आइए। और टाइम 1:30 से पहले बोल रहा है, मतलब आप 12 बजे कोशिश के 12 बजे से पहले 12 बजे तक पहुंच जाइए, क्योंकि वो लाइन लग जाता है, बहुत भीड़ भी रहता है।
तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक बच्चों का चेकिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, तो टाइम लगेगा। तो ये एक चीज है। दूसरा चीज जो यू आर सजेस्टेड टू विजिट द एग्जामिनेशन वेन्यू, ये तो ठीक है, आपको पता होगा सेंटर, तो ठीक है, नहीं तो एक बार विजिट कर लीजिए। एक आईडी कार्ड लाना है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th पास, बोर्ड एडमिट कार्ड, ये सब चीज एक आपका एडमिट प्रूफ के लिए, एंट्री के लिए एक प्रूफ चाहिए अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड, ये चाहिए। All other ID photographs, even if attested scanned photo IDs on mobile phone will not be considered. मोबाइल पे आपका फोटो है, ये सब चीज दिखाने से नहीं होगा, ये क्लियरली मेंशन्ड है, तो ये सब को थोड़ा ध्यान देना है आपको। उसके बाद नीचे चलते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट यू मस्ट हैंड ओवर द OMR शीट, बोथ ओरिजिनल एंड ऑफिस कॉपी। ये ध्यान दीजिए, दोनों, उसमें एक ओरिजिनल कॉपी है, एक ऑफिस कॉपी है, उसके पीछे जो लगा होगा, तो ये दोनों सीट को आप जो इन्विजिलेटर होगा उसको दे देना है to the invigilator and take away only the टेस्ट बुकलेट। तो जो एग्जाम, जो क्वेश्चन पेपर होगा वही आप लेके आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन, बाकी सारे जो OMR सीट है वो दे देना है। उसके बाद यू नीड टू एंश्योर दैट द स्पेशल परमिशन ऑफ द सेंटर सुपरिटेंडेंट और द इन्विजिलेटर यू वुड नॉट लीव द सीट। तो एग्जाम एंड होने तक, मतलब 2 बजे से 5:20 तक आपको बैठना है, और विदाउट स्पेशल परमिशन, एक सेंटर का सुपरिटेंडेंट होते हैं, उन लोगों का परमिशन, विदाउट एनी परमिशन यू कैन नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल। तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक बैठना है। इन केसेस हैज नॉट साइंड द अटेंडेंस शीट इन द सेकंड टाइम विल बी डीम्ड एंड विल नॉट हैव। ओके, तो ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा सेक्शन से कितना क्वेश्चन आएगा। और आपको तो पता होगा कि कौन कौन, मतलब जो भी कॉस्टली चीज, मोबाइल फोन, ये सब चीज नहीं लाना है। पे तो ये आप मास्क ले सकते हो, जो भी कोविड का प्रोटोकॉल्स है वो सब फॉलो करने के लिए, सैनिटाइजर, मास्क, ये सब ले सकते हो। लेकिन बाकी आप एक्स्ट्रा चीज, कुछ कॉस्टली वॉच, ये सब चीज मत लाइए एग्जाम सेंटर पे, क्योंकि उधर प्रॉब्लम भी होगा आपको रखने के लिए। बेटर डोंट ब्रिंग दैट। तो नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे नेक्स्ट सेक्शन पे ये क्या क्या चीज अलाउड है, नहीं अलाउड है, ये सब दिया है। पर्सनल, आप अलाउड चीज में ये चीज देख लीजिए। व्हाट आर द थिंग्स अलाउड? अलाउड पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, क्लियरली लिखा है ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल चाहिए। ये आप डिफरेंट कलर, नहीं तो स्टिकर लगा हुआ इस टाइप का बोतल मत लाइए, ट्रांसपेरेंट बोतल लाइए। एडिशनल फोटोग्राफ सेम as uploaded in the application form which you need to paste on the attendance sheet, पर्सनल है, तो ये एडिशनल फोटोग्राफ लाना चाहिए। आप एक एडिशनल फोटो लाइए। उसके साथ साथ पर्सनल हैंड सैनिटाइजर मैक्सिमम 50 ml, छोटा सा एक हैंड सैनिटाइजर, जो मैं पहले बोला वो हैंड सैनिटाइजर एक ले सकते हो। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, जो फर्स्ट पेज में मैं बोल दिया हूँ, तो ये चीज लेना है। विथ पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ एफिक्स्ड ऑन द डिजिग्नेटेड स्पेस, जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ को आपको पेस्ट करना है, डाउनलोड फ्रॉम NTA वेबसाइट। एक क्लियर प्रिंट आउट फॉर A4 साइज पेपर डुली फिल्ड इन, ठीक है। बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग इन लेजिबल हैंडराइटिंग। तो अच्छे से अच्छा हैंडराइटिंग में जो भी अंडरटेकिंग है उसको अच्छे से फिलअप करना है। PWD कैंडिडेट के लिए आप लोगों को पता है क्या होता चाहिए, नहीं चाहिए, तो ये आप देख लीजिएगा। स्क्राइब ये सब होगा तो आप। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, 14th और 15th में लिखा है क्या अलाउड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट आर नॉट अलाउड? नॉट अलाउड में आप टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो मैं बोला, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन्स, अदर बैंड और प्रोहिबिटेड आइटम लिस्टेड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन टू द एग्जामिनेशन सेंटर, राइट। ये सब चीज आप नहीं लेना है। एग्जामिनेशन ऑफिशियल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सेफ कीप ऑफ द पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड देयर विल बी नो फैसिलिटी। तो ये चीज आप मोबाइल लेके आ जाओगे,
तो ये सब चीज आपको अलाउड नहीं है। तो इधर कोई सेंटर आपको देता है कि मोबाइल रखने के लिए स्पेस देता है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज आप लाए हो स्पेस देता है, बट बहुत सारे सेंटर पे आपको नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम हो सकता है, या आपका पेरेंट या कोई आपका रिलेटिव्स आया है आपको ड्रॉप करने के लिए एग्जाम सेंटर में, तो आप उसको दे सकते हो। नहीं तो अकेले जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, तो बेटर डोंट ब्रिंग these mobiles or other electronics thing. You need to follow the advisory regarding COVID-19. तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मैंडेटरीली यूज N95 मास्क लेना है, यूज सैनिटाइजर, स्ट्रिक्टली फॉलो द रेस्पिरेटरी एटिक्वेट. This involves strict practice of covering one's mouth and nose while coughing or sneezing with a tissue, handkerchief, flexed elbow, and disposing of used tissues properly. Self-monitor health by all and reporting any illness at the earliest. तो एग्जाम सेंटर में एक सेपरेट रूम रखा गया। आपका टेम्परेचर ज़्यादा आया तो आपको आइसोलेशन रूम भी दिया जाएगा। तो आपका टेम्परेचर हाई है, आप खुद भी बोल सकते हो, नहीं तो टेस्ट भी किया जाएगा थर्मल टेस्टिंग से। तो टेम्परेचर ज़्यादा आएगा तो आप वो लिए आइसोलेशन रूम है। कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप, ये नंबर भी दिया गया, हेल्पलाइन दिया गया है एनटीए की तरफ से, नहीं तो ये ईमेल भी दिया गया है, आप ईमेल कर सकते हो। कोई भी चीज़ आपको डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप चाहते हो इस क्लैरिफिकेशन के लिए, इस पे कॉल कर सकते हो, नहीं तो मेल कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट, एग्जाम कितने मार्क्स का होगा और सेक्शन वाइज क्या डिवीजन है, देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, तो ये लास्ट पार्ट है। इसमें आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर कैसा है, क्वेश्चन पेपर में कितना क्वेश्चन है, कौन सा सेक्शन पे कितना क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, जैसे नीट एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होता है, इसमें मैथमेटिक्स क्वेश्चन नहीं आता है, आप लोगों को पता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉटनी जूलॉजी, तो बायोलॉजी 50% आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 50% आएगा। और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा ही है, हर सेक्शन से आपको 35 सेक्शन ए से आ रहा है और 15 सेक्शन बी से आ रहा है। सेक्शन बी से आप आउट ऑफ 15 आपको 10 क्वेश्चंस करना है, डिटेल देखेंगे, और सेक्शन ए से 35। तो ये टोटल मार्क्स 140 और ये 10 क्वेश्चन 40, दैट मीन्स ऑल क्वेश्चंस आर 4 मार्क्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा टोटल 720, दैट मीन्स इस सेक्शन 180 इंटू 4, 4 सेक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, टोटल 720 आपका टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स 720 से आपको ये 50% फिजिक्स केमिस्ट्री 50% हो गया, बाकी बायोलॉजी टोटल आपको 15-10 15-10 35-10 45-45 बायोलॉजी 90 क्वेश्चन आएगा, और ये दोनों मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री 45-45, ये आपको 90 क्वेश्चन बनेगा, राइट। तो ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस, और ये लिखा गया है क्लियरली। जो करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको 4 मार्क्स का प्लस मिलेगा, और इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए आपको -1 मार्क्स मिलेगा। तो अच्छे से ध्यान देके आपको सर्कल डार्कन करना है। उसके बाद देखते हैं कि डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये देख लीजिए, section the candidates are advised to read all 15 questions in each of the subjects of section B before they start attempting them. In the event a candidate attempting more than 10 questions, the first 10 question answered by the candidate shall be evaluated. क्योंकि आपको पता होगा ये टेस्ट का जो रिजल्ट होगा, टेस्ट का जो रिजल्ट के लिए ये OMR सीट पे आपका स्कैनिंग होगा, इसीलिए फर्स्ट 10 क्वेश्चन को देखेगा। तो आप फर्स्ट 10 क्वेश्चन पे ही कीजिए। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको 2 क्वेश्चन बीच में नहीं आ रहा है, 2 and 3 नहीं आ रहा है, तो 2 and 3 छोड़ रहे हो, दैट मीन्स आप 11 12 ये सब और भी जो है कर सकते हो। लेकिन बात है कि आप 1 to 10 भी कर दिए हो, उसके बाद 11 12 भी कर दे रहे हो, तो फर्स्ट 10 कैलकुलेशन होगा। तो 11 12 आप सही किए हो और ये क्वेश्चन नंबर 2 3 गलत कर दिए हो, तो फर्स्ट 10 मतलब 8 क्वेश्चन करेक्ट माना जाएगा। ये 11 12 आप सही किए हो फिर भी आपको ये कंसिडरेशन नहीं होगा। तो इसीलिए आपके
आपको करना क्या है, तो जो क्वेश्चन ये 15 क्वेश्चन से अच्छे से पढ़ लेना है। जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपका और जो क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि मतलब 100% करेक्ट होगा, तो पहले वो सब क्वेश्चन कर लीजिए। तो इसीलिए वो सेक्शन 15 से 10 क्वेश्चन ही कीजिए। तो ये है इम्पोर्टेंट instructions for section A. Correct answer for or most appropriate answer 4 marks plus 4 marks. Incorrect option marked will be -1 mark, -1 unanswered or marked for review will be given 0 mark. राइट जो क्वेश्चन आप आंसर नहीं दिए हो वो 0 मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पे। टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन करेस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट answer and most appropriate answer. However, if any anomaly anomaly or discrepancy is found after the process of challenges of the key verification, it will be addressed in the following manner. तो ये सारी चीज डिटेल है। तो हम ऑलमोस्ट सारे की पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो आप और एक बार चाहते हो तो ये पूरा जो इंफॉर्मेशन अभी तक आप पढ़े नहीं हो, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको डाउनलोड करके क्लिक करके ये पेज आ जाएगा। इसको अच्छे से डू एंड डू नॉट जो भी है आपको पढ़ लेना है, अच्छे से डार्कन करना है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है मैनुअली चेक नहीं होगा। तो ये सारे चीज सेक्शन बी का भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो ये था नीट एग्जाम के लिए एनटीए की तरफ से जो गाइडलाइंस, जो इंस्ट्रक्शन बच्चों के लिए दिया गया है फॉर टुमारो एग्जाम। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड बी इन टाइम एंड so let's stop here. See you in another video.